व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं कमिंग टाइम में। ठीक है, सो नियर फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस कैसे रह सकते हैं। बहुत लंबे समय का हम नहीं देख रहे हैं, नियर फ्यूचर का देख रहे हैं एनर्जी। ठीक है, ये रीडिंग आपके सामने जब भी आए उसके नियर फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड या ड्रॉन महसूस करें तभी इसे देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती मत देखिए और ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक चीज़ हर एक इंसान से रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, तो कार्ड्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं नियर फ्यूचर में। हमारे व्यूअर्स के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं नियर फ्यूचर। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। दो पाइल्स लूँगी मैं यहाँ पे, आप एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोनों पाइल्स हमने निकाल ली हैं। ये दो पाइल्स हैं, दोनों में से कोई एक पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 पाइल 2 हो सकता है कि आप दोनों की तरफ ड्रॉन महसूस करें, तो आप दोनों भी देख सकते हैं, कुछ मैसेजेस दोनों में हो आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम पाइल 1 से। पाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। ओके, तो चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, फिर बताते हैं आपको। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए फाइनेंस कैसा रहने वाला है, कमिंग फ्यूचर में फाइनेंस कैसा रहने वाला है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है ना व्यूअर्स, आपने किसी चीज़ को लेके बहुत मेहनत करी है, अपने फाइनेंसेस को लेके कोई एक चीज़ है जिसमें आपने बहुत एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत आप कर चुके हैं और अपने फल का वेट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की ऊर्जा मुझे दिखती है आपके, कि आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया है और आप अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं कि कब जो है आप, ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होगा, बट जिस हद तक आप डिज़र्व करते हैं उस हद तक का रिज़ल्ट आपको कब मिलेगा। ठीक है, फाइनेंसेस की एनर्जी आने वाले टाइम में मुझे अच्छी ही दिख रही है। ठीक है, कि बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक वेटिंग जोन भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा इंतज़ार करते हुए भी दिख रहे हैं कि जितना मैंने एफर्ट डाला है उतना ही रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर चिड़चिड़ापन आपके नेचर में आ सकता है कि आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट चाहिए है इस बार। ठीक है, ओके, और क्या है पाइल 1 के लिए बताइए, और क्या है पाइल 1 के लिए। यस व्यूअर्स, मैंने बोला है कि जैसा आपने एफर्ट करा है, जैसा आपने मेहनत करी है, वैसा रिजल्ट आप चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस बार मान लीजिए कि आपने मेहनत करी है 100% और आपको रिजल्ट मिले 70% या 80%। ना, अगर आपने 100% एफर्ट करा है तो 100% रिजल्ट भी आप चाहते हैं इस बार। ओके, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुद्दतों के बाद आपको लग रहा है कि चीज़ आपके फेवर में हो रही है, या जो गेटवे खुला है फाइनेंसेस का वो उतना फुलफिलिंग होगा या नहीं। देखिए, द चैरियट का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, द मैजिशियन आया है, जो व्यूअर्स दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया होने वाले हैं। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं उतना ही आप वापस से रिगेन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मेहनत का फल उसके अकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगा, आपकी मेहनत का अकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगा, या उससे भी ज़्यादा आप जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आपको मिल सकता है। ठीक है, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी सामने से आती हुई मिलेगी, या जितना आपने मेहनत किया है उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन जितना है उससे थोड़ा बढ़कर ही आपको वापस मिलने वाला है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स आ रही है। ये गेन
आप ये गेन बोल लीजिए, ये एक तरीके का एक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जहाँ पे फ्लो ऑफ मनी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके फाइनेंसेस जैसे एक बार को आए और पैसा आ रहा है और अटक गया, ऐसा नहीं है। पैसा आ रहा है और आते रहेगा कुछ समय तक, ऐसा एनर्जी है, ठीक है। तो आपको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मेहनत विफल नहीं जाएगी, आप सफलता अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप फाइनेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना कुछ काम करते हैं या आप कस्टमर से डील करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं, तो ख़ास तौर से आप बहुत अच्छे ऑफ़र्स अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ इस समय में, ठीक है। एंड आप महसूस करेंगे कि जैसा आप सर्विस दे रहे हैं उसका सेम एप्रिसिएशन भी आपको सामने से मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि पैसे का बहाव आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि पैसा बह रहा है आपकी तरफ आने वाले टाइम में, ठीक है। एक फ़्लो बना हुआ है पैसों की एनर्जी का आपकी तरफ, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे निकल के ये भी आई है कि आप इस वक्त में एक पावरफुल एनर्जी में हैं, आप इस वक्त में एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। तो आप जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के, अपने आप पे भरोसा रख के मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने टूवर्ड्स फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करेंगे। आप उतना ही अपने टूवर्ड्स अच्छे अच्छे ऑफर्स और जो है डील्स अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप जॉब में भी हैं तो भी आप इस समय में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन या हो सकता है कोई रिवॉर्ड आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस समय में आपके काम के लिए, बिकॉज आप इस समय में बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी में आ गए हैं। अब ये एनर्जी वाइज भी हो सकती है, ये लुक वाइज नहीं है, ये मैं एनर्जी वाइज बोल रही हूँ कि आप ऐसी ऊर्जा में हैं कि आप जो चाहें वैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस समय में बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत सोच समझ के सोचिएगा, कोई नेगेटिव चीज़ ध्यान में मत लाइएगा या बहुत नेगेटिव चीज़ पे चिंता मत कीजिएगा या चिंतन मत कीजिएगा। ये समय है आपके लिए पॉजिटिव चीज़ को सोचने का, पॉजिटिव चीज़ पे चिंतन करने का। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को सोचेंगे, पॉजिटिविटी पे चिंतन करेंगे, गेन पे चिंतन करेंगे, ठीक है। मतलब आप जिस ऊर्जा को, मतलब जिस सोच को अपनी ऊर्जा देंगे, कहीं ना कहीं आप वही अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज आप अभी बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो सकते हैं। आप अपने लिए चाहें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप अपने आप को फाइनेंशियली अबंडेंट और इंडिपेंडेंट महसूस कर सकें, पावरफुल महसूस कर सकें। आपको लगेगा कि आप में इतनी क्षमता आ गई है, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप लोगों को अपने फेवर में कर पा रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को ईज़िली, मतलब बहुत सारे लोगों को एक बार में आप ईज़िली जो है कन्विंस लोग हो जा रहे हैं आपसे, या कन्विंस कर पा रहे हैं आप लोगों को। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है कि आप इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव चीज़ों को। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस समय में आप जो कर रहे हैं उस चीज़ के साथ ईमानदारी ज़रूर रखिएगा, ओके। क्योंकि अगर लोगों को ऐसा लगा कि आप उनके साथ छलावा कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद ये चीज़ आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, है ना, उल्टी पड़ जाएगी। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए कि अगर आप किसी को, क्योंकि अब आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं, तो आप किसी को बस झूठा मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर लें तो थोड़े समय के लिए, कमिंग फ्यूचर में ये आपके फाइनेंसेस अच्छे ज़रूर कर देगा, बट बाद में कहीं ना कहीं आप इसके नेगेटिव आउटकम देख सकते हैं। तो एक सावधानी है आपके लिए कि छल कपट से दूर रहिएगा, लोगों को बगलाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा गेन प्रॉफिट आपकी तरफ आ सकता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, आप जिस चीज़ पे इस समय चिंतन कर ले, जिस चीज़ को ऊर्जा दे दे, जिस सोच को ऊर्जा दे दे, जिस पॉजिटिविटी को अगर ऊर्जा दें, गेन को ऊर्जा दें, अपने आप को पावरफुल समझे, तो वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी। वहीं अगर नेगेटिविटी को कर देंगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। बट ये भी ध्यान रखना है कि एट द सेम टाइम खुद का फ़ायदा करने के लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करना है, या दूसरों को मैनिपुलेट नहीं करना है, वरना अगेन आप एक डिसबैलेंस क्रिएट करके जो है ये चीज़ बाद में आपके टूवर्ड्स नेगेटिव कर्मा अट्रैक्ट कर देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये एक
गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है पाइल 1। वरना फाइनेंसेस की एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लो आपकी तरफ हो सकता है, गेन हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। कुछ ऐसे बड़े स्टेप्स आप ले सकते हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। हो सकता है इस वक्त में आप प्रॉपर्टी का खरीदने का सोचें, हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है आप अपना कुछ घर को लेके सोचें या घर के टूवर्ड्स कुछ स्टेप लें, घर बनाने के टूवर्ड्स या घर को रेनोवेट करने के टूवर्ड्स। मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ा स्टेप भी आप ले सकते हैं। हो सकता है आप अपना ऑफिस बनाएं या कुछ ज़रूर ऐसा बड़ा आप करने का सोच रहे हो सकते हैं या आप करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। सो यस, जो चीज़ अभी मैंने आपको एज अ गाइडेंस बोली है उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को मिस इंटरप्रेट या दूसरों को मिस इंटरप्रेट मत कीजिए और जो है डिल्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इल्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी के साथ, एक स्टेबल एनर्जी के साथ, ग्राउंडेड एनर्जी के साथ काम कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ काम कीजिए और जो भी आप कर रहे हैं उसको ईमानदारी से कीजिए, तो ही ये जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी, जो फाइनेंसेस का फ्लो है वो और बढ़िया होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो या पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो, आपसे मैच की हो, देन डू लेट मी नो। हो सकता है इस वक्त में आपके माइंड में कुछ समय से बहुत कोई बड़ा कदम उठाने का चल रहा है आपके फाइनेंसेस को लेके, तो इस वक्त में आप वो कदम उठा सकते हैं, ऐसा दिखता है, ठीक है। बट अगेन ध्यान रखना है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों को ध्यान रख के आगे के स्टेप्स लें, ठीक है। बिकॉज सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं देखना है, आपको उसके डिसएडवांटेज भी देखने हैं ताकि एक बैलेंस डिसीजन आप ले सके कमिंग टाइम में, ओके। सो यू नीड टू टेक, अगर आप कोई बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो यू नीड टू सी बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट डील, सिचुएशन या जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट बैलेंस मेंटेन रहे आगे भी और एनर्जी फाइनेंसेस का फ्लो आपकी तरफ मेंटेन रहे, ओके। सो अगर आप अच्छे एनर्जी में रहेंगे तो बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने टूवर्ड्स, ठीक है। पीस भी मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, सुकून आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल मिलने के कारण आप सुकून भी महसूस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम एक पैशनेट फीलिंग आएगी और ज़्यादा काम करने की और ज़्यादा सर्व करने की, ओके। सो या पाइल 1 दैट्स ऑल। बट हाँ, हो सकता है इस वक्त में आप थोड़ा ओवर वर्क कर लें जिस कारण से आप थोड़ा इरिटेटेड हो सकते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, जो गाइडेंस दिया गया है उसको खास तौर से अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर वर्क मत कीजिएगा, वरना आप इरिटेटेड, एग्जॉस्टेड महसूस करें। आप मान लीजिए फैमिली के भी बीच हैं तो भी अंदर से आप चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसको आप मेंटेन कर लें, है ना। फ्लो में बहुत ज़्यादा काम ना कर ले कि आपका इंटरनल बॉडी ही जो है एग्जॉस्ट हो जाए, ओके। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम to build up for your stability, because इस समय में you are like attracting whatever you desire for or where you focus your attention, yeah. So yeah pile 1 that's all, thank you so much. And one thing viewers, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द मैसेज विच आई एम गेटिंग। सो या ये सबके लिए नहीं होगा बट जिनके लिए भी है उनको सुनना ज़रूरी है। सो या पाइल 1, दूसरी चीज़ और मुझे जो चैनल हो रही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कदम आप उठाना चाहते हैं आप उनसे जुड़ के उठाएं, जिससे कि आगे का जो निष्कर्ष निकले, जो फल निकले, वो ईश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चल के कुछ अच्छा फल ही निकले, ठीक है। सो ये मैसेज चैनल हुआ था मुझे, और आप एक स्टेबल माइंडसेट में रहेंगे। So yeah, that's all pile 1. You may also shine like a star in coming time. That is the thing which I am seeing. कुछ लोगों का कैरियर बहुत आगे एकदम से जो है क्या बोलते हैं, कैरियर में गति आ जाएगी कुछ लोगों की। दिस इज ऑल्सो फॉर सम पीपल। कुछ लोगों का मुझे फिर से दिख रहा है कि वो घर जो है बनाने का सोच रहे हैं या बना रहे हैं, या जो है प्लॉट खरीद रहे हैं, या कुछ ना कुछ घर जैसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है।
या बहुत अच्छी एनर्जी है पहलवान आपके फाइनेंसेस को लेके। यू मे शाइन लाइक ए स्टार, आप अपने आप में बहुत पावरफुल और एज अ स्टार फील करेंगे। सो या दैट्स ऑल पहलवान, आज आपके लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, कर दिया देन थैंक यू सो मच। और आप पर्सनल पे रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो पहलवान आज के लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। देन टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आया है। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है आपके लिए कार्ड आया है द हैंगमैन। सो पाइल 2 कैसी एनर्जी रहने वाली है कमिंग फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस की। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं। देखिए पाइल 2 एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, सबसे पहली चीज़ कि अभी आपके फाइनेंसेस जो है ना, फाइनेंसेस की एनर्जी कहीं फंसी हुई है, फाइनेंसेस ब्लॉक्ड हैं आपके, ठीक है। या तो कहीं पैसा लगाया था वो अटक गया है, या तो किसी को पैसा दिया था वो वापस नहीं कर रहा है, या तो किसी चीज़ को सोच के आपने करा था पर उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके साथ, और जिस कारण से आप जो है ना आपके अंदर एक ना फ्लो नहीं है, आपकी एनर्जी स्टक हो गई है। आप बहुत चिंता कर रहे हो सकते हैं उस चीज़ को लेके, आप टाइम टू टाइम आपके मन में ही ये बात बैठी हुई है और हर टाइम आप उसी की चिंता करते रहते हैं, ठीक है, कि कैसे इस स्टक चीज़ से बाहर आया जाए, कैसे अपने फाइनेंसेस को सही किया जाए। हो सकता है पास में कुछ ऐसा नुकसान हो गया है जिस कारण से आप अभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, त्रिशंकु की जगह की तरह लटके हुए हैं। पास्ट में हो सकता है आपको कुछ झटका लगा है, कोई फाइनेंशियल झटका लगा है, ठीक है, या कोई भारी नुकसान हुआ है, या हो सकता है कुछ लोगों की मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने अपना जॉब खोया है, या कुछ तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप आपके फाइनेंसेस जो हैं शैटर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि कमिंग टाइम में आप उस ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था ना कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपके फाइनेंसेस ठीक हो ही नहीं सकते, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे थे, तो आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप उस स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। यस, अचानक से आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। आप हो सकता है कोई बहुत अच्छी जॉब अट्रैक्ट कर लें, या फिर आप जो कर रहे थे उसी में आपको जो है, मुझे ऐसा दिखता है ना कि कोई विक्ट्री आपको मिल सकती है, कोई विक्ट्री ज़रूर मिलने वाली है आपको कमिंग टाइम में। और जिनका जैसे खुद का कुछ बिजनेस था, या कुछ खुद से रिलेटेड काम में नुकसान हुआ था, उन लोगों का मुझे दिखता है कि आप या तो किसी नए बिजनेस में जा सकते हैं, किसी नए चीज़ में जा सकते हैं, किसी नए सर्विस में मतलब किसी नए चीज़ को शुरू कर सकते हैं, या फिर नए सिरे से शुरू कर सकते हैं चीज़ों को करना, ठीक है। एक नए एनर्जी से फिर से करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ भारी नुकसान तो ज़रूर दिख रहा है। पैसों की तंगी मुझे ज़रूर दिख रही है आपकी ऊर्जा में। पैसों को आप किसी तरह जो है चीज़ों को चला रहे हैं, इधर से उधर बैलेंस कर रहे हैं, फाइनेंसेस को जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जो है चीज़ें मेंटेन रहे, ठीक है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन रहे, आप किसी तरह जद्दोजहद कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है। यस, बट कमिंग फ्यूचर में जो एनर्जी आ रही है वो मुझे यही दिखा रही है कि आप एक तो होपफुल एनर्जी आ रही है कि आप जो भी आपका नुकसान आपने देखा है पास्ट में, आप उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आप मेंटली उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप मेंटली उस ट्रॉमा से मूव ऑन कर रहे हैं, उस स्टकनेस से मूव ऑन कर रहे हैं, नुकसान वाले माइंडसेट से मूव ऑन कर रहे हैं, उसको पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं, आप ज़्यादा स्किलफुल होते हुए दिख रहे हैं, आप अपने स्किल पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने आइडियाज़ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हुए दिख रहे हैं, ताकि आप फ्यूचर में अपने सपनों को क्रिएट कर सकें। और बहुत ज़्यादा होपफुल मुझे दिख रहे हैं आप, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये हो सकता है
कि किसी का गाइडेंस आपको मिला हो, ठीक है, या किसी ने आपको बोला हो कि आप कोई नई शुरुआत करें किसी चीज़ को लेके। या यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिजनेस में हैं तो वो कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड या फॉरेन सर्विस से रिलेटेड भी चीज़ें सोच रहे हो सकते हैं या करने का, ठीक है। इसके बाद कार्ड आया है द एम्प्रेस का। जैसे मैंने आपको बोला ना व्यूअर्स, अगर आप बहुत परेशान थे फाइनेंसेस को लेके, बहुत नुकसान झेला है पास्ट में, जिस कारण से आपका नींव हिल गया है और आप किसी तरह बस चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं अपने खर्चों को, तो ये ऊर्जा ख़त्म हो रही है। ये आप इस स्टक ऊर्जा से, इस परेशानी वाली ऊर्जा से अब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में या तो आपको कोई टीचर या गाइड मिल जाएगा, या अगर आपको किसी ने गाइडेंस दिया है, कोई सजेशन दिया है, कोई रास्ता दिखाया है, तो आप उसको जब करना शुरू करेंगे तो अगेन आप पास्ट को भूल के फ्यूचर के लिए होपफुल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड आप किसी एक चीज़ को लेके एक्शन लेने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है, कुछ लोग जो है बिजनेस को लेके सोच रहे हो सकते हैं, या कुछ लोग जो है कोई एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जाने का सोच सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज देने का सोच सकते हैं, अपने काम को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, या कुछ लोग फॉरेन जाने का भी सोच रहे हो सकते हैं इस पाइल में, ठीक है। और इसके अलावा जो एनर्जी आ रही है कि आप ये जो डिसीजन लेंगे तो इस डिसीजन से आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट अट्रैक्ट करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और पालतू ध्यान रखना है आपको कि जो इस वक्त में आपको आपके गुरु द्वारा जो मार्ग दिखाया जा रहा है उस पर आप चलिए या उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके अटके हुए स्थिति में आपका गुरु जो है वही आपको निकाल सकता है, वही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। तो उसके दिखाए गए मार्ग पे आपको चलने को बोला जा रहा है, और उसके दिखाए मार्ग पे ही चल के आप जो है वापस से प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड आया है और ये मुझे दिखाता है कि उनकी सलाह को मान के, उनकी सूझबूझ जो वो आपको दे रहे हैं उसको ऑप्ट करके आप जो डिसीजन लेंगे, जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो बाद में जाके कुछ टाइम बाद आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाले हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में वापस से एक अबंडेंस की एनर्जी, या आपके लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ज़्यादा इमोशनली फुलफिल, बहुत ज़्यादा इमोशनली, कंपैरिजन में नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा इमोशनली फुलफिल जो आप हो सकते हैं वो होते हुए मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहे हैं, ठीक है। एंड आप एक बहुत अच्छी ऊर्जा में आ रहे हैं, जहाँ पे आप एक लीडर की तरह काम करने लगेंगे, जहाँ पे आप एक लीडर की तरह डिसीजन लेने लगेंगे। भले आप अगर जॉब में भी हों तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को करेंगे, एक लीडरशिप एटीट्यूड के साथ चीज़ों को करेंगे। जो भी आपका काम होगा उसको आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से और बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में जब प्रॉस्पेरिटी आ गई है या ग्रोथ आ गया है तो आप ढीले पड़ गए हैं, नहीं, आप अगेन उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। और मुझे ये दिखता है कि आप इस इमोशनल फुलफिलमेंट को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ होप रखना नहीं, आप एक्ट करने वाले हैं, आप एक्शन मोड में आ जाएंगे। आप उसके बाद जो ऊर्जा होगी ना वो आपके अंदर, वो ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पे आप अपने मन को, अपने अंदर की आवाज़ या इंट्यूशन को भी सुनेंगे, बट एट द सेम टाइम एक्शन भी लेते रहेंगे। तो आपके एक्शंस ना आपके अंतरात्मा से गाइडेड होंगे, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो ऐसा कॉन्फिडेंस है जो इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग हो और फिर एक्शंस ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो सच कह रही है उससे, और वो उसको सही मार्ग ही दिखाएगी। एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट अगेन फाइनेंशियल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल गेन एंड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ व्यूअर्स। सो पाइल 2, आपके लिए सिचुएशन अभी सही नहीं है, बट डेफिनेटली आप कमिंग टाइम में
अच्छे फाइनेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो चीज़ आपको बोला जा रहा है कि अपने गाइड को फॉलो करें, अपने गुरु के दिखाए मार्ग को चुनें, उसको एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे ज़रूरी है कि गुरु कोई तीसरा मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है। गुरु आपका यहाँ पे अंतरात्मा भी हो सकता है कि आपके अंतरात्मा की आवाज़ आपसे बहुत कुछ सीख सीख के कह रही है, कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, जो आपसे अलाइंड है, आपके नेचर से अलाइंड है, कुछ ऐसा करने को बोल रही है। तो आप ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप उस नुकसान वाले माइंडसेट से दूर हट रहे हैं, आप अपना फोकस वहाँ से हटा ले रहे हैं और आप आगे के लिए होपफुल रह के ही सोच रहे हैं। तो आप अगर ऐसा करने लगेंगे तो आप इस जद्दोजहद से निकल जाएंगे और आप फाइनेंशियल गेन, नेम, फेम, ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट अट्रैक्ट करेंगे। एंड देन यू आर कमिंग और बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गफुल पर्सनैलिटी who knows what to be done for their career, या who knows how to take decision, that leadership quality, that action taking, and that confident stability, that quality is being seen in you. At the same time you are guided by your own soul voice, ठीक है। तो यह पार्ट 2 ये आपकी रीडिंग आपसे मैच की हो देन डू लेट मी नो। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ को एज ए एडवाइस भी रख लें कि अगर आप पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं तो वहाँ से आपको ध्यान हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आगे के लिए होपफुल रहना है, फेथ के साथ चीज़ों को दोबारा शुरू करना है, या अपने मन से एक विश्वास के साथ अपने ऊपर विश्वास करके एक नई शुरुआत दोबारा से करना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आप नए बिजनेस ही करे, नहीं, अपने मन से एक नई शुरुआत करनी है, एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। सो या दैट्स ऑल पाइल 2। आई होप ये आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो। अगर आपसे मैच किया है, आपको अच्छा लगा है, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद पीपल इफ़ यू फील लाइक कि आप उनको शेयर कर सकते हैं। और या अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए पाइल 2 इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।